दोस्तों, क्या आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं या घर खरीद रहे हैं? तो थोड़ा रुकें और एज अ प्रॉपर्टी बायर अपने अधिकारों को जान लें। मैं ओम वेराले फ्रॉम घरकुल.com एंड अवर विजन इज टू स्प्रेड हैप्पीनेस दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम थ्रू अवर कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव रियल एस्टेट सॉल्यूशंस। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ग्राहकों के अधिकारों के बारे में जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में रियल एस्टेट के लिए एक्ट लागू किया जिसे कहते हैं रेरा, और जो इम्प्लीमेंट किया गया 2017 में। अलग अलग स्टेट द्वारा अलग अलग समय पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया अपने स्टेट्स में। लेकिन पर्टिकुलरली आज जो हम बात कर रहे हैं वो महारेरा के बारे में कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या पर्टिकुलर महाराष्ट्र के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा क्या कारण था जिस वजह से ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को एनफोर्स करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक्ट आने से पहले प्रॉपर्टी में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे। प्रॉपर्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रियल एस्टेट सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बायर और बिल्डर में दोनों में एक फेयर प्ले रखने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। क्योंकि रेरा आने से पहले बायर बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरता ही रहता था, जैसे पोजीशन नहीं मिलना, बायर के साथ फ्रॉड हो जाना, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं मिलना, ऐसे तमाम अलग अलग तरह से। तो इस वजह से रियल एस्टेट एक्ट के तहत काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें दिए गए हुए हैं। ये एक्ट आने के बाद इसमें काफ़ी प्रोफेशनलिज्म भी आया पैन इंडिया में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर में आई है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रॉपर्टी बायर को काफ़ी अधिकार दिए गए रेरा के तहत। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स में हम बात करेंगे कि क्या क्या अधिकार बायर्स को मिले हैं। जैसे यहाँ लिखा है, विच एरियाज ऑफ महाराष्ट्र आर इंक्लूडेड इन द प्लानिंग एरिया एज डिफाइंड इन द एक्ट। तो लगभग महाराष्ट्र के सभी एरियाज में ये एक्ट लागू है, जगह पे नहीं, ये सारे ही जगह ये एक्ट लागू है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे लिखा हुआ, डज द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर इंक्लूड पब्लिक बॉडीज सच एज डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड हाउसिंग बोर्ड्स। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डरों पे लागू होगा रूल, या जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज रहती है, रहते हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, महाड़ा हो गया, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज जो मास डेवलपमेंट करती है रियल एस्टेट का, तो क्या ये उन पे भी लागू होगा? तो हाँ, ये एक्ट सभी पे लागू होगा। सभी हाउसिंग बोर्ड्स, अथॉरिटीज जो भी रियल एस्टेट डेवलप करेगा, जो भी अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, प्लॉटेड डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, ये एक्ट उन पे लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैज लैंड एरिया लेस देन 500 स्क्वायर मीटर बट कंटेन्स मोर देन 8 अपार्टमेंट स्टिल नीड टू रजिस्टर्ड। जैसे लॉ में दिया गया है कि 500 स्क्वायर मीटर या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा, 500 स्क्वायर मीटर लैंड से ज़्यादा या 8 अपार्टमेंट से ज़्यादा होगा तो ही इसे महारेरा के अंदर रजिस्टर्ड करना है, ये है। लेकिन कहीं किस जगह अगर 500 स्क्वायर मीटर के अंदर प्लॉट है और यूनिट 8 या 8 से ज़्यादा है तो भी इसे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डज एडवर्टीजमेंट इंक्लूड सॉलिटिशन बाय ईमेल एंड एसएमएस, इज इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स कंसिडर्ड टू बी अ केस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो हाँ, आप बिना रजिस्टर्ड करें, बिना प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करें रेरा के अंदर, आप प्रॉपर्टी पहले कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, भले वो एसएमएस के थ्रू हो, मेल के थ्रू हो या पर्सनल हो। किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट या बेचना आप नहीं कर सकते हैं बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पार्किंग बिल्डर सेल कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो ओपन पार्किंग है या ओपन एरियाज है सोसाइटी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, कहीं पे भी, वो बिल्डर को राइट नहीं है सेल करने का, ना ही उसका कोई चार्जेस बिल्डर ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कवर्ड पार्किंग है, कवर्ड गैरेज है, तो वो पार्किंग बिल्डर सेल कर सकते हैं और उसके लिए अलग से बायर से पैसा भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में जनरली पूछा गया है, व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रमोटर टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपनसेशन टू द अलॉटी। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि बायर बिल्डर को पैसा तो दे देता है लेकिन पोजीशन में डिले होता है, या फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो रीजन आता है पोजीशन में डिले। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि डिले हुआ तो क्या हमें, हमारा अधिकार है कि हमें उसका इंटरेस्ट मिले या उसका कोई कंपनसेशन मिले। तो महारेरा ने अपने जो एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट में क्लियरली प्रिस्क्राइब किया हुआ है, अगर पोजीशन में डिले होता है या कोई भी रीजन से बायर सफर होता है तो उसके लिए बिल्डर को कंपनसेशन देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे।
और वो पोजीशन जितना लेट हुआ है, जैसे 1 महीना 2 महीना या साल भर, तो जिस दिन से पैसा दिया हुआ है और जितना समय पोजीशन में डिले हुआ है उतने समय के लिए बायर का अधिकार है कि वो बिल्डर से इंटरेस्ट ले। इस क्वेश्चन में है कि हाउ विल अ फ्लैट बायर नो इफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर महारेरा। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है नहीं है महारेरा के अंदर। आजकल ऑलमोस्ट सभी बिल्डर अपने ब्रोशर जो प्रिंट करते हैं वहां क्लियरली अपना महारेरा का नंबर उन्होंने प्रिंट किया हुआ रहता है। तो अगर वो प्रिंटेड नंबर नहीं है तो आप बिल्डर से पूछिए कि आपका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे दीजिए, और वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर महारेरा के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। महारेरा का वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और सेम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पे भी क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाएगी। क्वेश्चन है, इज द प्रमोटर रिक्वायर्ड टू गिव एनी अंडरटेकिंग टू महारेरा फॉर कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। देन है बिल्डर के ऊपर कि स्पेसिफाइड पीरियड में कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट। तो हाँ, बिल्डर को बहुत क्लियरली मेंशन करना पड़ता है महारेरा में जो किस टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। उनको एक अंडरटेकिंग वहां देना पड़ता है कि ये समय में हम फलाना प्रोजेक्ट फलाने समय में कंप्लीट करेंगे। अगर वो फलाने प्रोजेक्ट को फलाने समय में नहीं कंप्लीट करते हैं तो इसकी हेवी पेनल्टी या इंटरेस्ट बायर को पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन फिर से ऑलमोस्ट उस अलग तरीके से पूछा गया है। इन केस ऑफ डिले इन गेटिंग पोजीशन फ्रॉम द प्रमोटर विल द बायर बी एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर सच डिलेड पीरियड। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि हाँ, अगर पोजीशन डिले होता है, बायर का अधिकार है कि वो बिल्डर से इसका इंटरेस्ट ले, और वो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, तो इंटरेस्ट का पार्ट जो है, जैसे बायर अगर डिफॉल्ट करता है तो बायर को भी बिल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और बिल्डर अगर पोजीशन में डिले करता है, डिफॉल्ट करता है, तो बिल्डर को भी बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कितना परसेंट में रहेगा, कैसे रहेगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है एग्रीमेंट फॉर सेल में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। विल सच इंटरेस्ट पेमेंट बाय द प्रमोटर टू द बायर बी ऑटोमेटिक और द बायर विल हैव टू अप्रोच महारेरा। देखिए, जो रेपुटेड बिल्डर रहते हैं वो तो खुद ही होके सामने से आके बोल देते हैं कि इतना इतना हमारा डिले हुआ है और ये इतने पीरियड का इंटरेस्ट हम आपको दे रहे हैं, या फिर आपको जो बायर को जो पेमेंट बिल्डर को करना है उसमें से वो काट लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि बायर को पोजीशन में डिले भी हो रहा है और इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो बायर महारेरा में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है कि इज देयर अ सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट टू बी लेविड बाय द प्रमोटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट्स बाय द अलॉटी और बायर। तो ऑब्वियसली जब बिल्डर आपको पे कर रहा है इंटरेस्ट पोजीशन लेट होने पे, तो बायर की भी जवाबदेही या जिम्मेदारी है। अगर वो डिफॉल्ट करता है बायर पेमेंट में या फिर लेट करता है, तो बिल्डर आपसे यानी बायर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है डिलेड पेमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 2% ज्यादा तक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, या एज प्रिस्क्राइब्ड इन एग्रीमेंट। ये एक क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर एन एग्रीव्ड पर्सन टू लॉन्च अ कंप्लेंट। बहुत से एरेरा आने के बाद भी बहुत से जो बायर है उनको बिल्डर की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, मेजर प्रॉब्लम्स, माइनर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ कंप्लेंट करें, प्रोसेस क्या है कंप्लेंट का, कहाँ जाना चाहिए। तो इसके लिए महारेरा ने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको लिंक दी हुई है महारेरा वेबसाइट की, तो उस वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा। वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन वहाँ फिल करना है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायर ही कंप्लेंट कर सकता है बिल्डर के बारे में। बिल्डर या रियल एस्टेट एजेंट, ये दोनों बायर के बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं महारेरा में। बहुत बार ये भी होता है कि बायर डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट में और इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, या फिर चीजें लिटिगेशन में लेके आते हैं, तो वो केस में बिल्डर भी बायर के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट बायर ने बिल्डर के बारे में कंप्लेंट लॉन्च करने पे के बाद उसका कोई टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम में ये सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। तो महारेरा तो ये कहता है कि 60 दिन के अंदर महारेरा की तरफ से सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। 60 दिन में अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो अथॉरिटी को रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने 60 दिन के अंदर सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया है। बायर महारेरा में न कंप्लेंट करते हुए कंज्यूमर कोर्ट या और कहीं कंप्लेंट करना चाहता है तो ये अलाउड है क्या?
सिविल कोर्ट में बायर कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एपेलेट ट्रिब्यूनल्स जो फॉर्म किए हुए हैं या कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा महारेरा में कंप्लेंट करने की नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इज देयर अपील प्रोवाइडेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स गिवन बाय महारेरा, इज देयर अ टाइम लिमिट, व्हाट आर द फीस। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं महारेरा के डिसीजन के बारे में तो आप अपील कर सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल में विद इन 6 डेज। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सोसाइटी फॉर्मेशन कितने समय में हो जानी चाहिए और इसमें बायर का क्या अधिकार है, कितने समय में बायर बिल्डर को बोल सकता है कि वो सोसाइटी फॉर्मेशन कर दे। तो बिल्डर ने जैसे ही 51% बायर, टोटल नंबर ऑफ बायर हो जाते हैं, तो ये बिल्डर की जवाबदेही है या फिर एसोसिएशन, बायर्स एसोसिएशन के नाम पे सोसाइटी फॉर्मेशन करा दें और ये विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ 51% ऑफ टोटल नंबर ऑफ परचेसर। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बहुत से बायर को पता ही नहीं होता कि ये भी उनका एक अधिकार है। कॉमन फैसिलिटीज है सोसाइटी की, सोसाइटी फॉर्मेशन तो हो जाती है, लेकिन जो सारी एमिनिटीज भी हैंडओवर सोसाइटी को बिल्डर ने करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी कॉमन एमिनिटीज जो है ये कन्वेंस डीड के थ्रू सोसाइटी को ट्रांसफर की जाती है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आने के 3 महीने के अंदर ये कन्वेंस डीड एसोसिएशन के फेवर में हो जानी चाहिए। दोस्तों, ये हमने जो आज डिस्कस किया ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एक बायर के मन में रहते हैं, लेकिन बहुत से बायर को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता रहता है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें